हेलो लर्नर्स, हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 7th बुक हनीकॉम को कंटिन्यू करते हैं। हमने पोएम स्टार्ट की हुई हैं। आज लास्ट की 2 से 3 पोएम हैं, आज हम उनको फिनिश कर देंगे तो हमारी हनीकॉम बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इसमें मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या है। जो एक कैट है वो गार्डन में किसी पेड़ के ऊपर मतलब अटक जाती है, चढ़ तो जाती है लेकिन उतर नहीं पा रही है, ऐसा हो रहा है। तो फैमिली में जो डैड होते हैं मतलब मेन मेंबर जो फैमिली के, वो बोलते हैं कि मैं उतार दूंगा, ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए। इसी तरीके से उसको उतारने के चक्कर में वो कई बार गिरते हैं। मतलब ये उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर है ये पोएम। और इसके राइटर हैं किट राइट, एंड में आपको दिख जाएगा KITWRIGHT। और मैं आपको ट्रिक्स इन तीनों पोएम्स की एक साथ बता दूंगी जो लास्ट में, ठीक है, कि पोएम्स के राइटर को कैसे याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। सो दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री। हमारे ट्री में एक कैट फंस जाती है। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री, मतलब गार्डन में हमारे गार्डन में पेड़ पे एक जो कैट है वो फंस जाती है। डैड सेड, पापा बोलते हैं, राइट जस्ट लीव इट टू मी। पापा बोलते हैं ये तो बहुत ईजी है, मतलब मेरे पे छोड़ दो ये निकालने का काम। द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टॉल। वुबली होता है बहुत ज़्यादा मतलब झुब्बेदार सा, जो अनस्टेडी मतलब हिलता डुलता रहता है, जो वुबली होता है अनस्टेडी, ठीक है। तो ट्री बहुत ज़्यादा वुबली था और लंबा भी था, ठीक है। मम सेड, मम्मी बोलती हैं, फॉर गुडनेस, अच्छा होगा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, मतलब अच्छा आप गिर मत जाना, मतलब मम्मी ऐसे बोलती है। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, अच्छा होगा मतलब लेकिन आप गिर मत जाना, ठीक है। तो फाल स्कोफ्ड होता है मतलब हंसी में उड़ा देना। तो पापा बोलते हैं फॉल स्कोफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी। वो बोलते हैं मतलब मजाक में उड़ा देते हैं इस बात को कि गिरना मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, मतलब कैट को उतारना मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम देखो, तुम वेट करो और देखो, ठीक है। नेक्स्ट है ही गोट आउट द लैडर। वो लेके आते हैं लैडर। तो उनका प्लान क्या है, ये है प्लान ए। तो वो लेके आते हैं लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। गार्डन में झोपड़ी जो बनी होती है, शेड, हमारी लास्ट पोएम भी थी द शेड, ये उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो शेड कैसा होता है, झोपड़ी नुमा कुछ जो गार्डन में बना होता है स्पेशली, उसको बोलते हैं शेड। वैसे शेड छाया भी होता है, ठीक है। तो गार्डन में जो शेड है उसमें से पापा लैडर लेके आते हैं और जो कि फिसल जाती है। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और वो कहाँ जाकर गिरते हैं, जो फूलों की क्यारियाँ हैं वहाँ पे जाके गिरते हैं पापा। नेक्स्ट नेवर माइंड सेड डैड। पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, अपने कपड़ों को झाड़ते हुए। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट, मतलब अपने कपड़ अपने फेस पे से, बालों पे से, अपनी पैंट पे से, अपनी शर्ट पे से जो डस्ट को झाड़ते हुए पापा बोलते हैं। मतलब ये तो होता रहता है, नेवर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट वी विल ट्राई प्लान बी। वो बोलते हैं कि हम प्लान बी ट्राई करते हैं, कुछ मतलब कोई ना कोई रास्ता इसका निकल आएगा। तो आउट ऑफ द वे, हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्लान बी को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो पापा बोलते हैं। फिर मम्मा बोलती हैं, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। मम्मा फिर से वार्न करती हैं कि दोबारा मत गिर जाना। फिर पापा मजाक में उड़ा देते हैं, फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक, मतलब वो बोलते हैं कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए गिरना, ये तो बहुत मजाक कर दिया, मतलब आपने, इस तरीके से बोलते हैं पापा। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। तो वो प्लान बी में क्या करते हैं, किसी टहनी पे लपकते हैं और वो ब्रांच टूट जाती है, ठीक है। प्लान ए था लैडर लेके आना, प्लान बी है
एकदम से लपक के किसी ब्रांच पे मतलब लटकना कि उसको कैट को उतारने के लिए, तो वो ब्रांच टूट जाती है और पापा गिर जाएंगे फिर से। देखते हैं कैसे। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक, मतलब अपने पीठ के बल वो गिर जाते हैं, मतलब बहुत हैवी सा उनको फील होता है। आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन कि हम किसी टहनी को पकड़े हुए और गिरें, मतलब तो पीठ के बल गिरेंगे और वो बहुत हैवी सा, मतलब इनको एक धक्का लगता है तो वो पीठ के बल गिर जाते हैं। मम सैड, मम्मी बोलते हैं स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मम्मी फिर से बोलती हैं कि ये सब बंद करो, नहीं तो आप अपनी गर्दन तुड़वा लोगे कहीं इन चक्करों में, मतलब बिल्ली को उतारने के चक्कर में। पापा फिर से बोलते हैं रबिश सेड डैड, नाउ आई विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। वो बोलते हैं कि अब हम प्लान सी ट्राई करते हैं। प्लान बी था टहनी पे लटकना, प्लान ए था लैडर लेके आना, और प्लान सी अब देखो उनका। वो बोलते हैं प्लान सी ट्राई करते हैं, इजी एज विंकलिंग, मतलब मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए वो दाएं हाथ का खेल बोल सकते हैं, मतलब बहुत इजी है, जिसको मेरा दम ही नहीं लगेगा जिसको करने में, ठीक है, ऐसा बोलते हैं पापा। नेक्स्ट पेज। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तो जो पापा क्या करते हैं गार्डन वॉल पे मतलब ऊंचा सा चढ़ जाते हैं। गैस व्हाट, तो क्या होता है, ही डिडंट फॉल, इस बार वो गिरते नहीं हैं, ही डिडंट फॉल, गिरते नहीं हैं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। तो क्या होता है, जो पापा हैं ही गेव अ ग्रेट लीप, मतलब एक तरीके से मतलब पकड़ना उसको, उसको कैट को पकड़ने के लिए थोड़ा सा अच्छा, मतलब एक तरीके से अच्छा टहनी पे चढ़ जाते हैं ऊपर तक अच्छे से। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो पेड़ है उसकी उसमें मतलब वो अटक जाते हैं एक तरीके से, थोड़ा सा अटक जाते हैं ट्री, मतलब इतने अच्छे तरीके से वो ग्रिप बना लेते हैं अपनी पेड़ पे चढ़ के कि भाई कैट को उतारूंगा मैं। उसको दूसरे इंसान को उतारने के लिए थोड़ा ग्रिप अच्छी बनानी पड़ती है हमें, तो मतलब टहनियों के बीच से इतना अच्छे से वो अपने आप को बिठा लेते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे, तो वो बिठा लेते हैं राइट ऑन द कैट, कैट के बिल्कुल पास में, या ऊपर भी कह सकते हैं, मतलब कैट के बिल्कुल पास। द कैट गेव अ यल, उस टाइम कैट जो है वो क्या करती है, द कैट गेव अ यल, मतलब उस टाइम पे जो कैट है वो धोखा दे जाती है। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, वो मतलब डर के एक तरीके से, और पापा जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं ना कैट को पकड़ने के लिए, तो वो कैट एकदम से ग्राउंड पे कूद जाती है, या मतलब वहाँ से उतर जाती है, ठीक है, और बहुत ही ईजिली। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और इतना मतलब अच्छे से, प्लीज्ड एज पंच मतलब इतना अच्छे से, बहुत आराम से, वेरी मतलब प्लीज्ड एज पंच मतलब बहुत ही प्लीजेंटली उतर जाती है। टू बी सेफ एंड साउंड, जो सुनने में बहुत ही सेफ और साउंड सा लगता है, मतलब इतना आसानी से उतर जाती है कि वो हैरान हो जाते हैं कि ये कब से तो अटकी हुई थी और अब इतनी मेहनत करवाने के बाद खुद से उतर गई, ठीक है। नेक्स्ट, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिरलिंग, स्माइलिंग एंड स्मिरलिंग स्मग एज कैन बी, मतलब ये थोड़ा हंसी नुमा उनके लिए बन जाता है। बट पुअर ओल्ड डैड, मतलब ये बहुत ही इजी सा एक तो, ठीक है, बहुत इजी फनी उनके लिए काम हो जाता है। स्मग एज कैन बी जितना हो सकता था, बट पुअर डैड, जो लेकिन पुअर डैड होते हैं ना उनका क्या होता है बेचारे का, देखो। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, जो पुअर डैड हैं वो अभी भी पेड़ पर ही लटके हुए हैं। तो इस पोएम में मेनली क्या है मैं आपको मोटा मोटा सा पूरा दोबारा बता देती हूँ। जो कैट है वो पेड़ में फंस जाती है, उसको उतारने के लिए प्लान ए बनाते हैं पापा कि मैं सीढ़ी लेके आता हूँ। प्लान बी बनाते, सीढ़ी फिसल जाती है। प्लान बी बनाते हैं कि मैं
टहनी पे लटक के उतार देता हूँ वो तब भी गिर जाते हैं क्योंकि टहनी जो है टूट जाती है। प्लान सी होता है वो दीवार पे चढ़ के पेड़ पे ऊपर चढ़ जाते हैं। जब पेड़ पे ऊपर चढ़ के वो कैट के पास आते हैं तो क्या होता है, वो कैट झपक से नीचे कूद जाती है और पापा वहीं पे अटके रह जाते हैं। ये थी सारी पोयम। इसके राइटर हैं किट राइट। ठीक है, हमारी नेक्स्ट पोयम हम देखते हैं क्या है। सो हमारी नेक्स्ट पोयम है गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक यानी कि वो स्नेक जो गार्डन में मिलते हैं, ये उनके ऊपर है पोयम। इनके राइटर का नाम है मुरिल एल सोन, मुरिल एल सोनी, मुरिल एल सोनी। पोयम स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इजी सी पोयम है ये, छोटी सी। आई सा अ स्नेक एंड रैन अवे। मैंने एक सांप देखा और मैं भागा। सम स्नेक्स आर डेंजरस द वे दे वे। मतलब जैसे कि नॉर्मली हमें पता है, सबको ही पता होता है कि स्नेक्स थोड़े डेंजरस होते हैं, इसलिए हम उनसे अवेयर ही रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से राइटर के साथ भी यही होता है। उन्होंने एक गार्डन में स्नेक देखा और वो भाग गए क्योंकि उनको लगता है कि कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, इसलिए वो भाग गए। लेकिन बट द मदर सेज, और बट उनकी मम्मी क्या कहती है, दैट काइंड इज़ गुड। मतलब जो गार्डन में इस तरीके के स्नेक यानी कि जो गार्डन में मिलते हैं, ठीक है, वो अच्छे होते हैं। अच्छे माने डेंजरस नहीं होते। ठीक है, एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और इंसेक्ट्स खाते हैं, मतलब वो ह्यूमन बींग्स को बाइट नहीं करते, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, और जब वो घास में ऐसे विगल्स मतलब हिलते डुलते हैं घास में, सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो जब वो घास में हिलते डुलते हैं तो मैं उनको देखता हूँ, मतलब देख सकते हो। मम्मी ने बोला कि तुम देख सकते हो उनको नज़दीक से, वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आई विल स्टैंड असाइड मतलब पास में खड़े होके मैं उनको देख सकता हूँ, मम्मी ने बोला। नेक्स्ट है एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो मम्मी ने बोला कि तुमने उसको देखा पास से या कुछ भी, मतलब तुमने ठीक किया, वो कोई डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो जो स्नेक था, जो गार्डन में स्नेक होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ज़रूरी नहीं है जो भी हम स्नेक देखें वो हार्मफुल ही हो। जो गार्डन्स में स्नेक होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। तो ये थी हमारी पोयम, नेम गार्डन स्नेक एंड राइटर म्यूरिल एल सोनी। हमारी नेक्स्ट पोयम है मिडो सरप्राइजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है। आई थिंक ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आती है, तो ये थोड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट पोयम है। ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं एग्ज़ाम में। इनको हम MCQs में बहुत अच्छे से करेंगे कि कहाँ से कौन सा, या फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ जो MCQs हैं वो बहुत अच्छे से बनाऊंगी मैं, आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो मिडो सरप्राइजेज हमारी पोयम है। इसके राइटर हैं लुइस ब्रैंडेड फिलिप्स। इसको हम एंड में देख लेंगे राइटर का नाम, और सब राइटर्स की ट्रिक मैं एंड में आपको बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। मिडो क्या होता है? मिडो होता है घास के मैदान। मिडोज होता है घास के मैदान। सरप्राइजेज मतलब वहाँ पे कितने सारे सरप्राइजेज हैं, मतलब वो देखने में इतना ब्यूटीफुल होते हैं जो मैदान होते हैं, तो वो अपने आप में एक सरप्राइज है। राइटर ये कहना चाह रहे हैं, राइटर नहीं सॉरी पोएट, ऑलवेज यूज पोएट फॉर whom who writes poetry। ओके, सो मिडो सरप्राइजेस को हम स्टार्ट करते हैं। मिडोज हैव सरप्राइजेज मतलब घास के मैदानों में सरप्राइजेज होते हैं, उन पे सरप्राइज मतलब वो अपने आप में ही सरप्राइज है मिडोज। ठीक है, यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, लेकिन वो सरप्राइज आपको कब दिखेंगे? जब आप उनको खोजोगे, जब आप उनको ढूंढोगे वो तभी दिखेंगे। ठीक है, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। जैसे हम ये ना, जैसे ये समझो कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कब हम उन सरप्राइजेस को देख सकते हैं, कब हम नेचर की ब्यूटी को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं जब हम चलेंगे, जो वेलवेट ग्रास मतलब ग्रीन कलर की वेलवेटी सी ग्रास,
जब सुबह ओस पड़ी होती है उस टाइम पे जो ग्रास है वो ऐसे लगते हैं जैसे फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलवेट ग्रास इसलिए यूज़ किया गया है। उसके ऊपर चल के देखो एंड लिसन बाय द ब्रूक, और ब्रूक होता है झरना, और झरने की आवाज़ को सुनो। वेलवेटी ग्रास के ऊपर चल के देखो और झरने की आवाज़ को सुनो तो आपको सरप्राइज लगेगा, मतलब ऐसे कहना चाह रहे हैं राइटर पोएट। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप, तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हें देखने को मिलेगी एक बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप। बटरकप हम लगा सकते हैं मतलब फ्लावर्स के ऊपर, वाइट कलर के फ्लावर्स के ऊपर बटरकप एज अ फ्लावर को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बटरफ्लाई आपको मिलेगी फ्लावर्स के ऊपर बैठी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ मतलब अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को खोलती हुई, टू सिप द नेक्टर अप, नेक्टर होता है हनी ड्यू मतलब शहद हम बोल सकते हैं, जो वो या फिर जो वो रॉ मटेरियल जो फूलों से इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर मतलब जो हनी ड्यू होता है उसको इकट्ठा करने के लिए या उसको खाने के लिए, मतलब वहाँ पे अपनी जैसे स्ट्रॉ निकालती है ऐसा लगता है। ये सरप्राइजेज है तो इसलिए इस तरीके से दिखाया गया है। राइटर बोलते हैं कि बटरफ्लाई बैठी होती है फूलों के ऊपर और जैसे मतलब इस तरीके से बैठी होती है, ऐसे लगता है कि वो जो अपनी स्ट्रॉ के साथ नेक्टर का मजा ले, मतलब अमृत का मजा ले रही है। नेक्टर अमृत भी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो अमृत का मजा ले रही है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, आपको एक मतलब आप एक जब वहाँ पे जाओगे तो खरगोश को डरा दोगे जो कि बहुत ही शांति से बैठा होगा, आप उसको डरा दोगे। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी, क्योंकि तुम्हें उसका पहले नहीं पता होगा कि वहाँ पे खरगोश भी है। व्हेन ही होप्स यू विल, तो होप्स मतलब जब आप वहाँ पे जाओगे तो जब वो कूदेगा, होप्स मतलब जब कूद के दूसरी तरफ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि वहाँ पे खरगोश भी था। ओके। अ डंडेलियन हुज, डंडेलियन होता है एक तरीके का फ्लावर जो सूरजमुखी की तरह होता है, मतलब येलो कलर का, और उसकी ना जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा कंटीले टाइप के होते हैं, मतलब लुक वाइज इतना फाइन नहीं होता, ये कह सकते हैं। अ डंडेलियन हुज फजी हेड, फजी मतलब उलझा हुआ सा जो ऊपर से होता है। वाज गोल्डन डेज अगो, मतलब गोल्डन डेज की बात है ये, यानी कि कुछ टाइम पहले की बात है। वाज गोल्डन डेज जब मतलब उसके सुनहरे दिन थे, मतलब कि जब वो खिला हुआ था तब। ही हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, अब वो कैसा हो गया है, एरी पैराशूट की तरह, मतलब पैराशूट जिसमें हवा भरी हुई है ऐसा सा हो गया है। दैट फ्लटर्स व्हेन यू ब्लो, जब आप उसके पास जाओगे मतलब तो वो फ्लटर्स यानी कि उसके जो पंखुड़ी वगैरह हैं आसपास की वो सब बिखर जाएंगी जब आप उसके पास जाओगे, मतलब अभी उसका सीज़न जा चुका है इसलिए वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, मेनली ये कहना चाह रहे हैं राइटर। तो अब मुरझाए हुए फूल के जब हम टच होता है तो उसकी जो फ्लावर के जो पंखुड़ी से होती हैं वो गिर जाती हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं मेनली राइटर। नेक्स्ट है एक्सप्लोर द मिडोज हाउसेज, मतलब एक्सप्लोर करो जो मैदानों में बने होते हैं घर। पोएट क्या कहते हैं, जो मिडो मैदान घास के मैदानों में जो घर बने होते हैं उनको देखो, उनको एक्सप्लोर करो उनके बारे में। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, ब्यूरोज होते हैं बिल, मतलब जो बिल बने होते हैं ग्राउंड्स में उनको देखो। द नेस्ट बीनीथ द टॉल ग्रासेस, जो लंबी लंबी घास के नीचे जो घोंसले बने होते हैं उनको देखो। द आर्ट्स अमेजिंग माउंड, माउंड होती हैं जो टीले बना लेती हैं, जो मतलब जो चींटियाँ होती हैं वो मिट्टी निकाल निकाल के अंदर से उनको बाहर इकट्ठा करती रहती हैं तो वो टीले टाइप में बन जाती है, राइटर वो कहना चाह रहे हैं। तो मिडोज में जो हाउसेज होते हैं उनको देखो, जो बिल होते हैं उनको देखो, और जो घास में घोंसले लंबी लंबी घास में जो घोंसले बने होते हैं उनको देखो, मतलब इन सब में सरप्राइजेज है।
द आर्ट्स अमेजिंग माउंट, और जो चींटियों ने अपने टीले बना रखे होते हैं उनको देखो। मतलब ये सारी चीज़ें नेचर की अगर हम अच्छे से फील करें तो सब सरप्राइज लगता है कि ये कैसे होता है ना। इस तरीके से राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं जो पोइट हैं। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस, तो पोएट एंड में क्या कहते हैं, ओ फिर मीडोज, मतलब थोड़ा शॉकिंग वे से कहते हैं कि मीडोज हैव सरप्राइज, मीडोज में सरप्राइजेस होते हैं, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत कुछ होता है बताने को। यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ, लेकिन नेचर का या मीडोज का तुम्हें वो सब खुद से डिस्कवर करना है, मतलब खुद से खोजना है। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, और वो कब मिलेगा, जब तुम उसको देखोगे और सुनोगे। मतलब मीडोज के सरप्राइजेस को कोई भी तभी फील कर सकता है जब, मतलब तभी देख सकता है उन सरप्राइजेस को जब वो नेचर में, नेचर के बहुत क्लोज होगा, उसको फील करेगा छोटी छोटी चीज़ों को, तभी ये पॉसिबल है कि हम मीडोज के सरप्राइजेस को देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पोएम मीडो सरप्राइजेस। इसके राइटर हैं लुइस ब्रांड फिलिप्स, लुइस ब्रांड फिलिप्स। ये हैं मैंने जो लिखी हैं पोएम्स, लास्ट की अभी हमने 3 की, और उनके पोएट्स के नेम। सो हम इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। डैड एंड द कैट एंड द ट्री, 7th पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। कैट से कैसे याद करेंगे, कैट यानी कि, और इसके बच्चे को, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, ठीक है, इसी से याद कर लेंगे हम। किट राइट, यानी कि बिल्ली का बच्चा, किट राइट, ठीक है, कैट किट, कैट किट बहुत ईजी है, कैट से किट राइट। नेक्स्ट है हमारी गार्डन स्नेक म्यूरिल एल सोनी। इसको कैसे याद करेंगे, गार्डन में देखो मुरली बजाते थे, म्यूरिल को कैसे करेंगे, जब कान्हा जी या कृष्णा गार्डन में मुरली बजाते थे, म्यूरिल मुरली बजाते थे, तो स्नेक आ जाते थे, बट वो स्नेक कैसे होते थे, सोने, मतलब सॉफ्ट या सुंदर सोने, ऐसे लगा सकते हैं कि वो जो स्नेक्स होते थे वो सुंदर होते थे और वो किसी को हार्म नहीं करते थे। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, स्टोरी भी साथ में हो जाएगी, राइटर का नेम भी हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखो, जब कृष्ण गार्डन में म्यूरिल यानी कि मुरली बजाते थे तो स्नेक्स आ जाते थे, और वो स्नेक्स कैसे होते थे, सोने, मतलब सुहाने होते थे, एक तरीके से सॉफ्ट होते थे, सुहाने होते थे, ये लगा लो। नेक्स्ट इज मीडो सरप्राइजेज। मीडोज होते हैं घास के मैदान, इसको कैसे याद करेंगे, ब्रांड फिलिप्स, इसका यहाँ से बनेगा ब्रांड फिलिप्स। मीडोज में सरप्राइज कैसे मिला हमको, क्योंकि वहाँ पे हमने ब्रांडेड फिलिप्स की लाइट लगा दी, ब्रांडेड फिलिप्स लाइट लगा दी मीडोज में, वहाँ पे जो रोशनी हुई वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। ऐसे ब्रांडेड मीडोज में ब्रांडेड फिलिप्स लाइट लगाने से जो रोशनी हुई, जो लाइट आई, वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी, ठीक है। तो ये हमारी हनीकॉम्ब बुक कंप्लीट होती है। इसके पोएम्स एंड जितने भी वर्क्स थे, दूसरे लेसन्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। इस वीक जो आने वाला वीक है, नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से हम दूसरी बुक करेंगे जो 7th क्लास की है, उसको फिनिश करके फिर हम पूरी 7th के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, MCQs, उन सब को लाइव करेंगे सोल्व। आप सब प्लीज़ ज्वाइन करना उस टाइम पे, उसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे और मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी, हम उनको बहुत अच्छे से करेंगे और आपको बहुत हेल्प होगी, आई प्रॉमिस। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे मत सोचो कि हम कर लें या किसी को और को ना बताएं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो प्रिपेयर कर रहे हैं सेम लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उनको भी ये हेल्प मिले तो बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।